ओके, सो आप सभी का धन्यवाद आज के ओपन सेशन को ज्वाइन करने के लिए। ये डे 2 रहेगा प्रीवियस सेशन का। प्रीवियस सेशन में हमने टॉप 5 विद अदर्स का एक सिनेरियो पढ़ा था। वो भी लिटिल चैलेंजिंग तो था, पर ये उसका डे 2 होगा। डे 2 से मेरा मतलब ये होगा कि अगर आप इस वाले सिनेरियो को देखोगे तो ये काफ़ी मतलब वैसा ही सिनेरियो है, पर उसमें एक छोटा-सा एक लेवल अप है। मैं दिखा देता हूँ। जैसे पहले वाले सिनेरियो के बारे में समझ लेते हैं कि पहले क्या माँगा गया था, पहले हम वो समझेंगे और उसके बाद जो ऐड ऑन है उसके बारे में समझेंगे। ओके। हमारा क्लाइंट कहता है, इसको मैं फिलहाल हटा लेता हूँ। क्लाइंट कहता है भाई एक काम करो आप, ये लीजिए कट, इसे कॉपी कर लेते हैं और इधर आ जाते हैं। हमारा क्लाइंट कहता है कि यार एक काम करो, मेरे को ना टॉप 5 देखने हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एडवांस ले लेते हैं हम, और यहाँ पे जाके नहीं, नॉट नॉट एडवांस, मेरी गलती, टॉप एन थोड़ा। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और टोटल सेल्स को यहाँ डाल देता हूँ एंड डन। ये मेरा हो गया क्या, टॉप 5 हो गया। इसे कॉपी करके साइड में ले लेते हैं। ओके, इसको मैं हटा, नहीं यहाँ नहीं हटाना, यहाँ से हटाना है। ओके, ये हो गया। अब ये मेरा टॉप 5 आ गया। अब क्लाइंट कहता है यहाँ दिखाने के बाद अब एक काम करो, इसको डोनट बना दो। कहानी यहाँ पे भी ठीक है। ओके, क्लाइंट को अब एक कमी खल रही है, वो कहता है यार आपने मुझे टॉप 5 तो दिखा दिया, यहाँ तक ठीक है, मुझे पता चल गया कि मेरा कंट्रीब्यूशन टॉप 5 में कैसा है, बट जो लेफ्ट ओवर रह गया, मतलब जो रिमेनिंग सब कैटेगरीज रह गई जो कि 12 हैं, क्लाइंट कहता है उन 12 सब कैटेगरीज का जो सेल्स था उसको लो, उसको क्लब कर दो, उसको सम करो और मुझे एज अदर दिखा दो मेरे डोनट में। मतलब यहाँ पे अदर के तौर पे आ जाना चाहिए, एक स्लाइस और आना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्लाइंट ने तो मांग लिया, हमारा काम है अवेलेबल कराना, पर ये अवेलेबल कैसे कराएंगे? तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रूल है। रूल के हिसाब से ये है कि अगर आपको यहाँ पे कोई स्लाइस चाहिए, यहाँ पे स्लाइस चाहिए या अदर को अवेलेबल कराना है, तो जो अदर नाम का कीवर्ड है आपके सब कैटेगरी कॉलम के अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आप अवेलेबल नहीं करा सकते। मतलब वो डायमेंशन है आपका एक। अगर डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो कैसे अरेंज कराओगे? राइट, वो मेजर से सॉल्व नहीं होगा, कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं होगा। तो आपको वो डेटा अवेलेबल कराना पड़ता है, वो डायमेंशन अवेलेबल करानी पड़ती है, तब जाके सॉल्व होता है। ओके, तो इसको हमने सॉल्व किया था, इस अदर वाली प्रॉब्लम को। जैसे अब यहाँ पे अदर आ रहा है हमारे पास, इसके लिए हमने क्या किया था, एक ब्रिज टेबल बना ली थी। ये रही वो ब्रिज टेबल, ये देख सकते हैं आप, मैं ब्रिज टेबल पर आया था। ये ब्रिज टेबल है, इस पर छोटा सा टेक्स्ट लिखा था और अदर को अवेलेबल करा दिया था। इस सॉरी, नॉट ब्रिज टेबल, इसे डिस्कनेक्ट टेबल बोलना चाहिए हमें। ये हमने अवेलेबल करा दिया और अदर्स अवेलेबल है। नाउ अब क्योंकि अदर इज अवेलेबल एज अ डायमेंशन इन सब कैटेगरी, एज अ डायमेंशन आइटम, तो इसका मतलब ये होगा अगर मैं कोई भी ग्राफ चार्ट बनाता हूं तो उसमें अदर जरूर दिखेगा। राइट, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम एक टेबल विजुअल लेते हैं इधर, और अगर मैं सब कैटेगरी ड्रॉप करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको अदर नजर आएगा। ये देखो, ये रहा अदर छुपा हुआ है इधर। यस, ओके, विजिबल है मतलब। उसके बाद हमने सिर्फ कैलकुलेशन बना के ये टॉप 5 बना लिया था। थोड़ा सा हैवी कैलकुलेशन थी पर बन गया था। इसके लिए आप इसका लेवल 1 है, वो देख सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ, वेयर इज दैट। हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, अब तक के जितने भी ओपन लाइव सेशन हुए हैं उन सभी की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है इन, ये रही ओपन लाइव सेशन में, इसमें अवेलेबल है सारी रिकॉर्डिंग अब तक की सारी की सारी। ओके, और लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था, ये रहा, ये डे 1 था इसका, या लेवल 1 भी कह सकते हैं आप, टॉप 5 विद अदर्स, लेवल 1। ओके, ये लेवल 1 मैंने अभी डिस्कस कर लिया, ये क्या मतलब क्या आस्क है। ओके, अब इसका आता है लेवल 2। लेवल 2 में क्लाइंट थोड़ा डिफरेंट रिक्वायरमेंट लेके आता है, इसी के ऊपर ही एडिशनल रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट बोलता है यार आपने मेरे को टॉप 5 सेल्स दे दी, इसका नाम बदल देता हूँ, नहीं तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, हटा देते हैं, टॉप 5 सेल्स। ठीक है, वो कहता है टॉप 5 आपने दे दी, एक काम करो इन टॉप 5 सेल्स के सामने
कॉरेस्पॉन्ड, मेरे को उनकी टोटल प्रॉफिट भी देखना है। जैसे आप देख सकते हैं इधर कि चेयर नंबर 1 पे सेल हो रही है, ओ सॉरी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी इसको, ये है सॉरी फोन्स आता है पहले, ये अदर कुमुलेट हो जाता है ना, सम हो जाता है तो बढ़ जाता है, सबसे ज्यादा हो जाता है। ओके, तो फोन्स नंबर 1 पे दिखता है टॉप 5 के हिसाब से, ठीक है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3,46,000 समथिंग आ रहा है। अब इस 3,46,000 के सामने जो प्रॉफिट है 35,000, ये क्लाइंट देखना चाहता है आगे इधर। सिमिलरली चेयर, स्टोरेज, मशीन्स, टेबल्स, राइट, इन सब के सामने जितने भी सेल्स है प्रॉफिट हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाने हैं, ये मांगा गया है। अगेन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है, टॉप 5 सेल्स का मांगा गया है, प्रॉफिट का नहीं। अगेन टॉप 5 सेल्स का मांगा गया है, प्रॉफिट का नहीं मांगा गया है। एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है, जितने भी टॉप 5 सेल्स हैं या जिन कैटेगरीज की भी हैं, उन कैटेगरीज की प्रॉफिट भी देखना चाहता है, पर उन प्रॉफिट का टॉप 5 निकालना नहीं चाहता है यूजर। यस, तो ये प्रॉफिट आ गए, टॉप सॉरी सेल्स टॉप 5, और उन टॉप 5 कैटेगरीज की प्रॉफिट भी देखने हैं, या टॉप 5 नहीं कहना चाहिए वैसे, उन कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट देखना है, टॉप 5 नहीं कहना चाहिए, थोड़ा मिसलीडिंग सा हो जाता है। अब अगर आप ऐसा दिखा रहे हो तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आप सब कैटेगरी का दिखा रहे हो प्रॉफिट, तो आपको अदर का भी प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। यस, अब बताइए, सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले कुछ क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं इस टॉपिक के अराउंड। ओके, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अचीव कैसे होगा? इसको अचीव करने के लिए मैं अपडेटेड प्रॉफिट हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी जगह पे ये टेबल बना रखे, इसी का सहारा ले लेंगे। ओके, इसको अचीव करने के लिए आपको फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, नहीं तो जो इसका बिहेव उसको क्योंकि हम सॉल्यूशन में उस बिहेवियर का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इज अ बिहेवियर। ओके, हम एक मेजर बनाएंगे, फिर इधर आ जाते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है उसको उठा लेंगे। तो हम इसके लिए लगा लेते हैं सेलेक्टेड वैल्यू, और ये उठा लिया मैंने इधर। अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो आप देख सकते हैं, दिखेगा आपको ये देखो, जो इधर है वो इधर भी आ रहा है। यस, ओके, और अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे एज अ फिल्टर कंडीशन ऑन टोटल टोटल प्रॉफिट। तो लगा देंगे कैलकुलेट और लगा देंगे टोटल प्रॉफिट, और मैं इधर आ जाता हूँ, इधर। ओके, फिर उसके बाद मैं एक फिल्टर लगाऊंगा, फिल्टर में हम यूज करेंगे ऑर्डर्स की टेबल, एक कोमा लगाना भूल गया मैं, थोड़ा हो जाता है कभी कभी, ऑर्डर्स और सब कैटेगरी एंड इक्वल टू लगा देंगे इधर, और जैसे एंटर मारूंगा तो अब जिस तरह आपको दिखेगा, तो ये हो क्या रहा है कि इस टोटल प्रॉफिट के ऊपर हम इस सब कैटेगरी का फिल्टर लगा देते हैं, तो इसलिए वैल्यू दिखने लग जाती है। अब आप ये कहेंगे यार आप डायरेक्ट टोटल प्रॉफिट ही ले लेते, आपने ऐसे क्यों किया? तो अगर मैं टोटल प्रॉफिट लूंगा तो आप ये वाला बिहेवियर नोटिस करोगे, ये देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो सब कैटेगरी आ रही है ये आपके डिसकनेक्टेड टेबल से आ रही है। ये देखिए, ये सब कैटेगरी यहाँ से नहीं आ रही, ऊपर से नहीं आ रही, ये देखो यहाँ पे सब कैटेगरी यूज ही नहीं कर रहे हैं हम यहाँ का ऑर्डर्स का। और अगर आप हमारे डिस्कनेक्टेड टेबल और मेन टेबल के बीच में रिलेशनशिप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप है नहीं, और जब रिलेशनशिप होती नहीं है तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट वर्क नहीं कर पाता है, तो इसलिए वैल्यू ब्रेक नहीं हुई, राइट, तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये आ गया हमारा इस तरह से, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं। ओके, यहाँ पे जाने के बाद अब हमें मेक श्योर करना है कि प्रॉफिट वहां नहीं आना चाहिए, प्रॉफिट वहां पे नहीं आना चाहिए जहाँ पे टॉप 5 की सेल्स नहीं है, ये हमें ध्यान देना है। तो उसके लिए हम एक लॉजिक बना, एक इफ देन एल्स का लॉजिक बना लेंगे, बहुत आसान सा है वैसे। इसको वेरिएबल में डालना सही रहता है वैसे, थोड़ा छोटा कर लेते, ज्यादा बड़ा दिख रहा है आते, अबे अबे थोड़ा कंट्रोल नहीं हो पाता ओके, एक वेरिएबल बना लिया, इसको मैं कहूंगा यू अपडेटेड, या अप कर देता हूँ बस,
और प्रॉफिट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ डाल दिया इसको, फिर रिटर्न लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा इफ अगर मेरा टॉप 5 सेल्स, इसका नाम है टॉप 5 सेल्स, अगर ये ब्लैंक है, इसमें इस ब्लैंक लगा देंगे, अगर ये ब्लैंक है तो मुझे ब्लैंक ही चाहिए, अदरवाइज ऊपर जो वेरिएबल है वो रिटर्न करके दे दो। ये तो आ गया, राइट। तो अननेसेसरी चीजें हटा दी हमने। ओके, अब आता है नेक्स्ट चैलेंज, अदर कैसे लाएंगे। अब अदर लाने के लिए आपको इन सबको का टोटल करना पड़ेगा, इन सब का टोटल करना पड़ेगा, और टोटल प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट कितना है, 2,29,000 समथिंग। तो इसमें से जब इनको माइनस कर दोगे तब आपका अदर की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप दिखा सकते हो। अच्छा, तो उसके लिए क्या करें अब ये निकालने के लिए, इनको सम करने के लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये कितनी है, राइट। मतलब सब कैटेगरी के बेसिस पे तो पता लगाओगे ना कि इनको सम करना है। अदरवाइज क्या होगा, देखो अगर नहीं करते तो क्या होगा, सम क्या दे सकता है आपको, अगर आप डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हो तो ये हो जाएगा, तो ये इन सब का टोटल कर देगा, इन सब का, जबकि हमें इसको एक्सक्लूड करना है। तो हम इस इफ का ही इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि इसमें वो लॉजिक भी है, राइट। ओके, इसको मैं कहूंगा, क्या कहें इसको, इसे L1 कह देते हैं फिलहाल के लिए, L1 प्रॉफिट, ऐसी कोई भी नाम दे दिया मैंने। ओके, इसके ऊपर एक मेजर बना लेंगे। अरे चल जा बेटे। ओके, इसको मैं कहूंगा L2 प्रॉफिट कह देते हैं। अभी नाम समझ नहीं आ रहा तो कुछ भी दे रहा हूँ मैं, राइट। उसके बाद हम लगा देंगे सम एक्स, क्योंकि सम एक्स क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सम करना है, इनको जोड़ना है, राइट। अब जोड़ना है तो सम करना पड़ेगा, तो सम एक्स ले लिया और सब कैटेगरी डाल देंगे, ये वाला, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका आ रहा है आपके डिस्कनेक्टेड टेबल से, तो सब कैटेगरी लगा लीजिए आप। ओके, मेरी गलती है इसमें भी। ओके, तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ, वैसे और ले सकते हैं आप, ये ले लिया मैंने। फिर जो मेजर बनाया था आपने L1 का, वो ले लीजिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक कार्ड ले लेते हैं सिर्फ चेक करने के लिए कि कुछ गलती तो नहीं होगी हमसे। ओके, तो 67,000 समथिंग आ रहा है। अब इसको क्रॉस चेक करना भी जरूरी है, इसको नन कर देते हैं, ये वैल्यू आ रही है, तो इसको मैं कैलकुलेटर ले लेते हैं। सो 35,375 91 प्लस 21,456.87 प्लस 15,791, थोड़ा मिक्स हो जाता है 5,992.72, ठीक है 78 आ गया, और माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस ही है, 11,391.73, वही वही आ गया जो चाहिए था, थोड़ा सा डेसिमल हो जाता है, ठीक है 67225 यही आ गया। तो ये हमारी इन सब का टोटल है। अब इस टोटल में अब मैं बस टोटल प्रॉफिट को माइनस कर देता हूँ और एंटर मार देते हैं, तो 162 आ जाएगा। तो ये 162 इज योर रिमेनिंग, और ये भी कह सकते हैं कि अदर का प्रॉफिट है ये। ओके, अब आते हैं वापस, और अगर मैं L2 को डायरेक्ट ड्रॉप करता हूं तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये ऐसे दिखेगा। ओके, तो अब L2 पे आके एक छोटा सा चेंज और कर देते हैं, इससे प्रॉपर दिखने लगेगा। अब इसमें हम ये बोलेंगे, इसको हम कह सकते हैं, एक वेरिएबल और बना दिया, इसमें अदर डाल दिया, इसका नाम रिटर्न डाल दिया था। ओके, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेरी सब कैटेगरी अदर है तो मुझे ये देखना है, 162 समथिंग देखना है, लगा इफ, हमने बोला फिर सेलेक्टेड वैल्यू और सब कैटेगरी ले लिया और इक्वल टू डाल के अदर कर दिया, वैसे ये अदर्स है, और उसमें मेरी गलती L2 डाल दिया। अब सीधे नहीं आता क्या, अच्छा अदर है, सॉरी,
अदर ले लिया, अदरवाइज मैं L1 ले लूंगा। ये देखिए आ गया ना, अदर भी आ गया, ठीक है। ओके, तो ये भी डाल दिया, अदरवाइज में डाल दिया। और अब आता है टोटल कैसे आएगा, टोटल कैसे आएगा। तो टोटल लाने के लिए एक रूल और लगा देंगे, उसमें ये बोल देंगे, एक इफ और लगा सकते हैं आप, इफ लगाइए और बोलिए इस फिल्टर, और ये पास कर दीजिए, राइट। अगर ये फिल्टर कर रहा है तो मेरे को ये इफ रन कराना है, अदरवाइज मेरे को टोटल प्रॉफिट चाहिए। अब मैं यहाँ से मेन वाला टोटल प्रॉफिट ले सकता हूँ, क्योंकि ये और इसमें जो आने वाला है सेम होना चाहिए। तो ये देखिए आ गया। अब हम इसको कॉल मतलब अपना इसको रीनेम कर सकते हैं, बोल सकते हैं अपडेटेड, या हाँ अपडेटेड कह देंगे, तो अपडेटेड करना कहना अच्छा लगता है, अपडेटेड प्रॉफिट कह सकते हैं इसका। तो नाउ अब मुझे L1 की कोई जरूरत नहीं है, सो दिस इज माय L2 लेवल टू चैलेंज। यस, बताइए गाइस, कोई सवाल है तो, या नहीं समझ में आया? नहीं, टोटल साइलेंस, ठीक है। आ गया सर, सो समझ में आ गया। ओके, नाइस नाइस। तो यही था L2 सॉल्यूशन, और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अगले संडे मिलेंगे दोबारा। अगले संडे थोड़ा यूनिक सिनेरियो मेरे पास, जो कि व्हाट इफ एनालिसिस के ऊपर है। व्हाट इफ एनालिसिस की मदद से हम एक सिमुलेटर बनाएंगे। एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है ये, थोड़ा अलग से व्हाट इफ है, एक नॉर्मल पर्पस व्हाट इफ नहीं होगा ये, मतलब व्हाट इफ के ग्राउंड पे ही बनेगा, ठीक है। बट बनेगा एक सिमुलेटर, एक प्राइस सिमुलेटर या कॉस्ट सिमुलेटर बनेगा, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, इस वजह से थोड़ा डिफरेंट बनेगा। ओके, सो इसी के साथ आज के सेशन हम समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते सेम टाइम। टिल देन सर बाय एक बाय। डाउट है मेरा। यस सर, अभी लेते सर, रिकॉर्डिंग पॉज कर देते, बंद कर देते मतलब।